नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके ग्रुप पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहेंगे? तो मास्टरदा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सूर्य सेन को मास्टरदा कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालिदास के मावलिका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था। तो जो कालिदास ने मावलिका अग्निमित्र जो लिखी है, उसका नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? जो उसका नायक अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र का पुत्र था। किसका? पुष्यमित्र का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न, उस प्रक्षेपण वाहन का क्या नाम है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह अपेक्षित किए हैं। यानी सबसे अधिक प्रक्षेपण ने सर्वाधिक उपग्रह एक बार में स्थापित किए हैं। तो उस प्रक्षेपण वाहन का क्या नाम था? तो उस प्रक्षेपण वाहन का नाम था PSLV C-37। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PSLV C-37 प्रक्षेपण वाहन था जिसने एक ही बार में सबसे अधिक उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित किए। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया है और भारत के विवरण में सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया है। तो प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था? तो संविधान की जो प्रस्तावना थी इसमें 42वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? गणतांत्रिक से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। जब हरी सब्जी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हरी सब्जी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो हरी सब्जियों की कमी से रात्रि अंधत्व की कमी होगी, जिसे रतौंधी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। तो अफ्रीकी देशों के बारे में बात कर रहा है। तो अफ्रीकी देशों में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है। किसमें? अफ्रीकी देशों में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटेगा वो किस प्रकार हटेगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटेगा वो जब दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाएगा या फिर अक्षम और भारत का राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा केवल ए, पी सही है। तो केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी वाला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, क्या कहता है, नीलगिरी पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो नीलगिरी पर्वत प्रतिनिधित्व करता है ये फॉल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, फॉल्ट पर्वत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत को उस आरोही क्रम में लगाएं, भाषा को उस आरोही क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। तो भारत में पहली भाषा के रूप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहली भाषा बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिल बोली जाती है और तीसरे नंबर पर कन्नड़ हो जाती है आरोही क्रम के अनुसार, कन्नड़। तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, PQR इस प्रकार से आरोही क्रम में लग जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं। तो किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं, तो कम पढ़ी लिखी महिला किस जिले में है उत्तर प्रदेश के में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बलिया जो जिला है, बलिया जिले में सबसे कम पढ़ी लिखी महिला हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है डेविस कप किससे संबंधित है। तो ये जो डेविस कप है ये किस खेल में दिया जाता है। तो डेविस कप जो दिया जाता है ये वॉलीबॉल खेल में दिया जाता है, किसमें, वॉलीबॉल में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहां से आए। तो आर्य जो आए थे भारत में कहां से आए थे, आर्य भारत में जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी केंद्रीय एशिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल पूछ रहा है। तो रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएंगी। तो रबी की जो फसल है गेहूं, चना और मटर, ये तीनों रबी की फसल है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये सभी रबी की फसल हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किस किस को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीनगर को लेह से। अगला प्रश्न है, क्या कहता है सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। तो इसकी राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाती है, राजधानी क्या हो जाती है। तो राजधानी है इसकी रियाद, राजधानी रियाद हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। जो उत्तर प्रदेश में प्रथम सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त कौन बने। तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन बने थे। तो प्रथम जो सूचना आयुक्त थे वहजहत हजीबुल्ला था। कौन, वहजहत हजीबुल्ला। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये जो हजीबुल्ला थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है, वेतवा नदी पर है। किस राज्य में है, तो ये जो किस राज्य में है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, क्या कथक नृत्य शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज और पंडित ब्रजमोहन मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बिरजू महाराज या फिर ब्रजमोहन मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था। तो
तो जो है ये गायक पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। राइट जवाब हो जाएगा लखनऊ। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील है, किस देश में स्थित है? तो ये जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित हो जाती है? तो ये जो वॉन झील स्थित हो जाती है तुर्की में स्थित हो जाती है, तुर्की में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन के निर्माणकर्ता थे। तो शांति निकेतन के निर्माणकर्ता कौन थे? तो शांति निकेतन के जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? किस मंदिर का? महाबलीपुरम मंदिर का। तो महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो पल्लव वंश के दौरान किया गया था, पल्लव वंश के दौरान। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत जो थे सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह हो जाती है वो फतेहपुर सीकरी में हो जाती है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अगला क्या कहता है, अकबर का किला जिसे अकबर ने बनवाया था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो प्रयागराज में स्थित हो जाता है, प्रयागराज में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।